55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। खुशामदीद कहता हूँ। और आपने अभी अभी कहा कि इंसान से ही गलतियां होती है, यकीनन बरहक कहा आपने। आइए हम अगले कलमदार की जानिब बढ़ते हैं और हमारी लिस्ट में मौजूद डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब से मैं दस्तबस्ता मुल्तमिस हूँ कि ज़राए करम माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी तख्लीक पेश करें। हेलो, अफसाने का उन्वान है फ़ख्र। मेरे अफसाने का उन्वान है फ़ख्र। सोलापुर से निकलकर मैं इंदापुर के रास्ते पूना के लिए सफ़र कर रहा था। आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुनक़दा हंगामी मीटिंग में कंपनी की गिरती हुई साख और शेयर मार्केट में शेयर की गिरावट को लेकर बहैसियत कंपनी के सीईओ मुझे मीटिंग में काफ़ी हज़ीमत उठानी पड़ी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने छुट्टी का सारा मूड और दिन भी बर्बाद कर दिया। शाम के 5 बजने वाले थे। मई की गर्मी शाम के वक्त भी शिद्दत के साथ अपना असर दिखा रही थी। इतनी गर्मी में भी शाम की चाय की तलब का मुझे एहसास हो रहा था। इंदापुर पहुंचकर चाय पीने का इरादा करके मैंने कार में एसी की रफ्तार बढ़ाई। इंदापुर पहुंचकर मैंने एक होटल के करीब अपनी कार पार्क की और चाय का ऑर्डर दिया। गर्मी का जोर कुछ कम ज़रूर था, मगर अपनी कार से बाहर निकलने का बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए मैं कार में बैठकर ही चाय पीना मुनासिब समझा। इंदापुर हाईवे से लगकर एक शादी हाल में शादी की तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। शादी हाल के बाहर एक नौजवान जिसकी उम्र 20 से 22 बरस होगी, पीले और काले कलर की चौकड़ीदार शर्ट में मलबूस, पैरों में सादा सी चप्पल पहने हुए, दाएं कांधे पर एक छोटा सा बांस जिस पर 4-5 पैकेट गुड्डी के बाल लटके हुए थे, बाएं कांधे पर बड़ी सी शबनम झोली लटकाए पूना की सिमत जाने वाली गाड़ियों को एक हाथ से लिफ्ट का इशारा कर रहा था। मगर छुट्टी का दिन होने की वजह से कोई भी गाड़ी रुकने का नाम न लेती। क्यों न आज उसे अपनी एसी कार में लिफ्ट देकर सैर कराई जाए, जाने उसे कब एसी कार में सफ़र करने का मौका मिले। मैंने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपने दिल में सोचा। जल्दी जल्दी चाय ख़त्म करके मैंने अपनी कार उसके करीब जाकर रोक दी। कहाँ जाना है? मैंने कार का शीशा उतार कर पूछा। हड़पसर जाना है, उसने घबरा कर कहा। आओ बैठ जाओ, मैंने कार का दरवाज़ा खोल कर कहा। वो हैरत ज़दा होकर कभी मेरी जानिब और कभी मेरी लग्जरी कार को देख रहा था। फिर एक हिचकिचाहट के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गया। अपने बांस को पीछे की सीट पर डाल दो, मैंने कहा और दरवाज़ा बंद करके कार आगे बढ़ा दी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। जी बबलू, उसने कहा। पसीने के चंद कतरात उसके माथे पर नजर आ रहे थे। क्या क्या बेचते हो? मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा। गुड्डी के बाल, साबुन के बुलबुले और रंग बिरंगे गुब्बारे। उसके लहजे में अब एक इत्मीनान था। दिन भर में कितने पैकेट गुड्डी के बाल बिक जाते हैं? 300 के करीब, उसने कहा। 5 रुपये में एक पैकेट। उसे किस तरह तैयार करते हैं? मैंने दोबारा पूछा। बबलू मुझे उसका तरीक़ाकार बताने लगा। 3 किलो शक्कर से 300 पैकेट तैयार हो जाते हैं। 3 किलो शक्कर, रंग की डिबिया, प्लास्टिक की थैलियाँ और ईंधन, इतना खर्च मिलाकर 300 रुपये की लागत से 300 पैकेट गुड्डी के बाल तैयार हो जाते हैं। उसे बेचकर बबलू को 1500 रुपये मिल जाते हैं और एक दिन का खालिस मुनाफा 1200 रुपये है। एक दिन के 1200
तो महीने भर के मुनाफे के हिंदसे तेजी के साथ मेरी नज़रों के सामने गर्दिश करने लगी। साबुन के बुलबुले और रंग बिरंगे गुब्बारे, मैंने दोबारा पूछा। वो तो शादी हाल में कब के बिक गए, उसे बेचकर कितना मुनाफा मिलता है? 100% मुनाफा, उसने कहा। साबुन के बुलबुले और रंग बिरंगे गुब्बारे 20 रुपये, जितना लगाओ उतना ही कमाओ। मैं हैरत से उसकी जानिब देख रहा था। कहाँ के रहने वाले हो, मैंने फिर पूछा। दिल्ली के करीब मेरठ शहर का रहने वाला हूँ। ऊपर वाले की मेहरबानी और आप जैसों की दुआओं से 3 मंजिला इमारत, 2 गाड़ियाँ और खेती के लिए थोड़ी सी ज़मीन है। 12 जमातें पास की है, मगर हम कितनी भी तालीम हासिल कर लें साहब, सरकारी नौकरी मुश्किल से ही मिलती है। मजबूरन इस तरह के काम करना होता है। मगर हड़फ्तर से इंदापुर इतनी दूर क्यों? शादी ब्याह के मौक़ों पर धंधा जोरों पर होता है। ऊना के अतराफ में 50 किलोमीटर फासले तक जितने भी शादी हाल हैं, वहाँ के मैनेजर से राब्ते में रहता हूँ। फ़ोन पर शादी की तारीख मालूम हो जाती है और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। एक शादी के लिए मैनेजर को 200 रुपये देने होते हैं। उसका लहजा एक मंजे हुए व्यापारी की तरह था। मगर एक वक्त में एक ही शादी हाल में जा सकते हो? मैंने पूछा। लड़के रखे हैं ना काम करने के लिए, गांव से 10 लड़के बुलाए हैं काम करने के लिए। मैं अपनी सीट पर उछलने ही वाला था। 10 लड़कों के लिए 2 मकान किराए पर ले रखा है। एक भाई मार्केटिंग करके खाम माल लाते हैं। सुबह सवेरे लड़के मिलकर खाना तैयार करते हैं। मैं उनके लिए बुड्ढी के बाल बनाता हूँ। इन सब का रहना खाना और किराया देकर हर लड़के को माहाना 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह देता हूँ। वो बेतकान बोल रहा था। मैं एक नेशनल कंपनी में CEO के ओहदे पर मामूर, सैकड़ों मुलाजमीन का अफसर आला, तनख्वाह लाखों में। मुलाजमीन कंपनी के और इनकी तनख्वाह भी कंपनी की जानिब से अदा होती है। मुझे तो बस उनसे काम लेना होता है। इसमें मेरा अपना कोई कमाल न था। हाँ, मगर कमाल तो बबलू का है। मुझे बबलू पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। उसका कद मेरी नज़रों में बढ़ गया था। सादा सी ज़िंदगी गुजारने वाला ये नौजवान, जो खुद बरसरे रोज़गार होकर गांव के 10 लड़कों को रोज़गार मुहैया करके उन्हें खुद कफील बना रहा है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था। साहब, हड़फ्तर आ गया है, बबलू ने आवाज़ दी। मैंने कार रोक दी। बबलू कार से बाहर निकलकर अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकालकर मेरी जानिब बढ़ाने लगा। रहने दो फिर कभी, मैंने मुस्कुरा कर कहा और कार आगे बढ़ा दी। एक हफ्ता बाद मैं अपनी फैमिली के हमरा कैंप इलाके के रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया। करीब ही एक शादी हाल के बाहर एक नौजवान बुड्ढी के बाल और रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। मैं उसके करीब गया और पूछा, कहाँ रहते हो? हड़फ्तर में, उसने कहा। बबलू के साथ? मैंने दोबारा पूछा। साहब, आप बबलू को जानते हैं? वो हैरतज़दा होकर पूछा। हाँ, जानता हूँ। बबलू से कहना, गुज़िश्ता हफ्ते वो इंदापुर से जिस कार में बैठकर हड़फ्तर आया था, उस कार का ड्राइवर मिला था और उसने तुम्हें सलाम कहा। डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब अपना अफसाना यहाँ पर पेश कर रहे थे। आइए आज की इस नशिस्त के हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।